अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कोई भी चीज़ है, मैं कह लेता हूं मैं कह लेता हूं कि एक होम है। होम घर, कोई भी, यानी कि घर है ये, ठीक है। अब घर के अंदर क्या होते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। किचन होता है, घर के अंदर वॉशरूम होते हैं, घर के अंदर बेडरूम होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, ऐसा ही है। और अगर वो जो बेडरूम है और जो ड्राइंग रूम है, उन सब को एक जगह पर इकट्ठा सबको डिस्क्राइब करना हो तो हम कहते हैं वो एक क्या है, घर है। ठीक है, घर के अगर हम पार्ट्स वाइज उसको बताना हो तो हम कहते हैं कि फ़लाँ जो है ये बेडरूम है, फ़लाँ जो है ये एक ड्राइंग रूम है, फ़लाँ जो है ये एक किचन है। ठीक है, तो अब इसको अगर कंबाइन करके बताना हो तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक हाउस है। हाउस किसके इक्वल हो सकता है, वो इक्वल हो सकता है कि उसमें एक बेडरूम हो और प्लस उसमें एक हो सकता है कि किचन हो, प्लस उसमें एक हो सकता है वॉशरूम हो। ठीक है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स को अगर ऐड अप किया जाए तो हमारे पास एक टोटल आ जाता है। टोटल किसके इक्वल होता है, डिफरेंट पार्ट्स के। तो ये चीज़ अगर आप जहन में रख लें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझना आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। यानी कि जो टोटल है, टोटल वो उसके पार्ट्स के इक्वल होता है। डिफरेंट पार्ट्स को अगर ऐड अप कर दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल का आएगा। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है। हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, वो आप पहले देख लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो ये एक हमने बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है इसका वाई एक्सिस, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये है, आप कह लें, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। और हम कह लेते हैं कि ये है हमारे पास एक वेक्टर ए। ये क्या है, एक वेक्टर ए। अगर मैं इस वेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दूं तो उसको हम कहते हैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स। अगर इस वेक्टर को मैं डिवाइड कर दूं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके कंपोनेंट्स। जिस तरह कि ये एक हाउस है, ये इसका एक कंपोनेंट है बेडरूम, इसका दूसरा कंपोनेंट किचन है, इसका तीसरा कंपोनेंट वॉशरूम है। अगर इन सब को ऐड अप कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, हाउस आ जाएगा। इसी तरह अगर एक वेक्टर ए है, मैं कहता हूँ इसके मैं दो टुकड़े कर लेता हूँ जो कि मैं कहूँगा ये हैं इसके कंपोनेंट्स। अच्छा, अब मैं इसके टुकड़े करने के साथ साथ एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि जो मैं इसके टुकड़े करूँ, क्योंकि वेक्टर हाउस तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन का भी लिहाज रखना होता है। मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए के मैं दो पार्ट्स करता हूँ और साथ जो उसकी पार्ट्स करता हूँ उसमें एक कंडीशन लगा लेता हूँ, वो पार्ट्स इसके क्या होने चाहिए, आपस में, वो दोनों पार्ट्स आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री पर होने चाहिए। वो दोनों पार्ट्स आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री पर होने चाहिए। तो ऐसे दो पार्ट्स इस वेक्टर के, ऐसे दो पार्ट्स जो आपस में 90 डिग्री पर होंगे उनको कहते हैं रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्ट एंगुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस वेक्टर के ऐसे पार्ट्स जो दोनों आपस में 90 डिग्री पर हों उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह के इसके हम पार्ट्स करके देख लेते हैं। ये है एक वेक्टर ए, एक इसका पार्ट मैं करता हूँ इस एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसकी जो टिप है, बिल्कुल उसकी टिप की डायरेक्शन में नीचे एक इसका जो साया पड़ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, उतना ही इसका एक पार्ट कर लेता हूँ कि यानी एक ये वेक्टर है जो कि वाई और एक्स के दरमियान है। तो इसकी जो ताकत है इस वेक्टर की, कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए इसको दरमियान में इस तरह शो किया गया है। तो इसकी जो अफेक्टिव वैल्यू है
कुछ इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस में, कुछ है वाई एक्सिस में, इसलिए ये दरमियानी राह पकड़े हुए इस तरह दरमियान में हो सकता है कि आधी इसकी जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस की तरफ है, आधी इसकी वाई एक्सिस की तरफ है इफेक्टिव वैल्यू, इसलिए इसको दरमियान में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको मैं इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक मैं इसका डिवाइड करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसकी टिप से जो प्रोजेक्शन इधर आ रहा है, तो शुरू से लेकर इसकी टेल से इसकी जो टिप का प्रोजेक्शन है वहाँ तक जो वेक्टर आएगा उसको मैं एक पार्ट का नाम दे देता हूँ, उसको मैं कह लेता हूँ ये इसका है एक पार्ट x, यानी कि x कंपोनेंट, उसका मैं नाम रख लेता हूँ x कंपोनेंट। अगर ये वेक्टर a है तो उस कंपोनेंट को मैं कह लेता हूँ ax, क्योंकि वो उसका x कंपोनेंट है। इसी तरह जो इसकी टिप y एक्सिस के साथ जाके टच कर रही है, इसका दूसरा पार्ट मैं कर लेता हूँ, तो उधर एक वेक्टर और ड्रा कर लेता हूँ इस तरह करके। तो क्योंकि वो y डायरेक्शन में है इसलिए उसको मैं कह लेता हूँ ay। तो एक कंपोनेंट इसका मैंने डिवाइड कर दिया x वाली साइड पर, एक डिवाइड कर दिया y वाली साइड के। अब इस a वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है x डायरेक्शन में और एक है y डायरेक्शन में। तो ये दो इसके कंपोनेंट x वाले को ax कह दिया, y वाले को ay कह दिया। तो ये दो इसके क्या बन गए कंपोनेंट्स। और अब अगर गौर किया जाए तो ये जो दो कंपोनेंट्स बने हैं, इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का आपस में जो एंगल है ये है 90 डिग्री का। तो इस बात से क्या हो गया कि ये जो ax और ay आपस में क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यही कंपोनेंट्स की क्या है डेफिनेशन है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर perpendicular, the components of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular components। ये हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट y कंपोनेंट आपस में क्या है 90 के डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलर, इसलिए इसको क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसको मैंने बना दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखते हैं कि ये किस तरह से ये जो टोटल वेक्टर है अपने इन दोनों के इक्वल आता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक हाउस है और ये इसके क्या हैं पार्ट्स हैं। जब पार्ट्स को ऐड अप किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक टोटल आ जाता है। तो इसीलिए इस वेक्टर में क्या होना चाहिए, वेक्टर a किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर ax इसका एक पार्ट प्लस वेक्टर ay इसका दूसरा पार्ट। तो क्योंकि ये x डायरेक्शन में है इसलिए इसके साथ आ जाएगा i यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि ये y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में होता है j यूनिट वेक्टर, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर a के दो कंपोनेंट्स जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड अप किया जाए तो वेक्टर ओरिजिनल हमारे पास इस तरह से आ जाता है। क्लियर हो गया। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्या बन गई है, ट्राइंगल बन गई है। ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल। अगर इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ पॉइंट O, क्योंकि ये इसका ओरिजिन है, और जहाँ तक ये वेक्टर जा रहा है इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट P, और जो x कंपोनेंट जहाँ तक जा रहा है इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट M, और इसने जाके जहाँ इसको टच किया है इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट N। तो अब अगर देखा जाए OPM एक हमारे पास क्या है ट्राइंगल है, और दरमियान में ये क्या है एंगल थीटा, ये है एंगल थीटा। तो अब अगर देखा जाए तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, राइट ट्राइंगल में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो इसमें से बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस इसकी है OM, और इसका हाइपोटेनस क्या है, O से लेकर P तक, हाइपोटेनस इसका हो गया OP। तो इधर से अगर देखा जाए तो OM किसके इक्वल है, वेक्टर AX के। तो OM की जगह क्या आ जाएगा AX, और OP किसके इक्वल है, वेक्टर A के, तो वो आ जाएगा वेक्टर A। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाय A। तो इधर से अगर AX को फाइंड करना हो तो ये A क्या करेगा, इधर चला जाएगा। तो AX विल बी इज इक्वल टू A इंटू कोस ऑफ थीटा, यानी कि AX अगर फाइंड करना हो तो जस्ट हम क्या करेंगे, वेक्टर A को मल्टीप्लाई कर देंगे जो AX और A के दरमियान एंगल है उसका कोस लेकर, ठीक है। और इसी तरह अगर पाइथागोरस थ्योरम को हम लगाएं तो AY भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ इस यहाँ से ON से लेकर और PO से लेकर N तक
और m से लेकर p तक, क्या ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं? तो बिल्कुल, ON इज़ इक्वल टू MP। O से लेकर N और M से लेकर P आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि MP की जगह अब मैं ON भी लिख सकता हूँ। तो मैं इधर एक फार्मूला लगाता हूँ अगेन। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर इधर क्या है? MP। परपेंडिकुलर क्या है? MP। और इसका हाइपोटेनस क्या है? OP। और अभी मैंने बताया M से लेकर P या O से लेकर N आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये आ जाएगा ON डिवाइडेड बाय OP। तो ON किसके इक्वल है? AY के। ON की जगह आ गया AY और OP किसके इक्वल है? A के इक्वल है। तो ये आ जाएगा इधर वेक्टर A। क्लियर हो गया? तो इधर से अगर हम देखें तो ये साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? AY ओवर A। इधर से हम करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AY ओवर A। इधर से AY किसके इक्वल आ जाएगा? A इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये 3 फार्मूलाज हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और एक ये फार्मूला नंबर 3। तो ये फार्मूला आप देखेंगे इस टॉपिक में हमने ड्राइव किए कि वेक्टर का जो इक्वल है वो उसके x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट के इक्वल है। और AX किसके इक्वल है? A इंटू कोज ऑफ थीटा। और AY किसके इक्वल है? A इंटू साइन ऑफ थीटा। ये सारे की सारी इस फिगर से हमने तीनों फार्मूला क्या कर लिए? ड्राइव कर लिए। तो यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।